राधे राधे एवरीवन, पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का पर्व हम सभी ने धूमधाम से मनाया और अब हम अपने छोटे से लल्ला, अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा जी की छठी मनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कान्हा जी की छठी कैसे मनाते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है और जन्माष्टमी से ठीक छठे दिन छठी मनाई जाती है। जैसे बच्चे की छठी मनाते हैं घर पर, ठीक उसी तरह से सबसे पहले तो छठी के दिन आप कढ़ी जरूर बना ले। तो कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ी बना ली है, पकोड़े डाल के स्वादिष्ट सी कढ़ी बन गई है। साथ में ही मैंने चावल बना लिए हैं। तो हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, किसी किसी जगह पर खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है। तो आप भोग बना लीजिए और उसके बाद हम अपने छोटे से लल्ला, अपने लड्डू गोपाल की मालिश करेंगे। और देखिए, छठी का जो स्नान है वो दोपहर के समय कराया जाता है और शाम के समय छठी पूजन होता है। तो दोपहर में लड्डू गोपाल जी को स्नान करा ले। स्नान से पहले हम मालिश कर लेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ तो जब बच्चे को मालिश करते हैं तो देसी घी लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। आप अगर किसी बेबी मसाज ऑयल से मालिश करना चाहते हैं तो मसाज ऑयल भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे से हमें बड़े प्यार से अपने लल्ला की मालिश करनी है। और देखिए, जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो उनकी हम मालिश करते हैं, इसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि छठी की जो पूजा होती है वो शाम के समय होती है। तो दोपहर में आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर ले, अच्छे से उन्हें स्नान करा ले। उसके बाद 4 बजे के बाद हमें छठी पूजनी होती है। तो यहाँ पर मैंने मालिश कर दी है लड्डू गोपाल जी की। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, छोटे से लड्डू गोपाल की मालिश हो गई है और अब हम स्नान कराएंगे। तो छठी के दिन दूध से स्नान कराया जाता है। तो देखिए, आप किसी भी बड़े बर्तन में दूध ले लीजिएगा। इतना दूध हमें लेना है जिसमें हम अपने लड्डू गोपाल जी को डुबकी लगवा सके। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है, कच्चा दूध हमें लेना है। उसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी को हम इस तरह से पकड़ेंगे कि हम अपनी जो ये 2 उंगली है ना वो लड्डू गोपाल जी के सिर के नीचे लगाएंगे। तो देखिए, 2 उंगलियों से मैंने आगे से पकड़ लिया है और ये 2 उंगली बिल्कुल सिर के नीचे लगानी है हमें। और इस तरह से देखिए, हमें डुबकी लगवानी है। जल्दी से हमें सिर को उठाना है। तो एक डुबकी हो गई है, दूसरी डुबकी हो गई है और तीसरी डुबकी हो गई है। ये 3 डुबकी लगाई जाती हैं छठी के दिन। इसी को छठी का दूध कहा जाता है। कहते हैं ना छठी का दूध, तो वो दूध यही होता है जिस दूध में स्नान कराया जाता है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हमने दूध में डुबकियां लगवा दी हैं। और देखिए, अच्छे से हम दूध में स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये थाली ले ली है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान करा दूंगी। तो देखिए, जिस दूध में हमने डुबकी लगवाई है ये बहुत ही पवित्र प्रसाद बन जाता है। आप इस दूध की खीर बना सकते हैं या घर में जैसे भी आप दूध यूज करते हैं ना उस तरह से इस दूध को आप यूज कर सकते हैं। और हाँ, मैं बता दूं, अगर गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप गाय के दूध से स्नान कराएं। नहीं तो जो भी दूध आपको मिल जाए उस दूध में आप डुबकी लगवा सकते हैं। अब देखिए, शुद्ध जल से हमने स्नान करा दिया है। सॉफ्ट से किसी कपड़े से हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ देंगे और फिर उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे। तो छठी के दिन जब आप लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाएंगे तो एक तो हमें नई पोशाक पहनानी है, क्योंकि छठी के दिन बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। और कोशिश करें कि पीले रंग के वस्त्र हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक ले ली है। हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। और ये देखिए, रेड और येलो कलर के कॉम्बिनेशन की ड्रेस है, बहुत ही सुंदर ये पोशाक है। इसके साथ ही देखिए, पटका है रेड कलर का। तो आप सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दें छठी के दिन। उन्हें नई नई चीजें पहनाएं, उन्हें नजरिए पहनाएं, तगड़ी पहनाएं, चांद सूरज पहनाएं और मोर पंख हमें जरूर लगाना है। देखिए, आप मुकुट ना भी लगाएं कोई बात नहीं, मोर पंख छठी के दिन जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी हो गए हैं तैयार। अब हमने उनको चौकी पर बिठा लिया है। चौकी पर बिठा सकते हैं, सिंहासन पर या पटड़े पर, जहां पर भी लड्डू गोपाल जी को आप विराजमान करते हैं वहां पर बिठा लीजिए। उसके बाद दिया जला दीजिए। इसके बाद हम तिलक लगा देंगे। तिलक में चावल जैसे लगाते हैं अक्षत लगा देंगे। इसके साथ ही हमें इत्र जरूर लगाना है। तो या तो आप जब श्रृंगार करेंगे तभी लगा दें या पूजा करेंगे तब लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इत्र लगा देंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी को नजरिए पहनाएंगे। तो देखिए, नजरिए लेके आई हूं मैं लड्डू गोपाल जी को। हमारे यहाँ पर छठी के दिन बच्चों को नजर ना लगे इसलिए नजरिए पहनाए जाते हैं। इस तरह के काले मोती के और ये चांदी के जो मोती होते हैं इनके नजरिए बनते हैं। तो ये नजरिए इस तरह के होते हैं। ये पहनाने से बच्चे को नजर नहीं लगती है। और हमारे यहाँ छठी के दिन ही नजरिए पहनाए जाते हैं। बुआ लेके आती हैं बच्चे की। तो ये देखिए, हम नजरिए पहना देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। इसीलिए मैंने श्रृंगार किया था ना, तब कंगन नहीं पहनाए थे क्योंकि मुझे नजरिए पहनाने थे। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी के हाथों में मैं नजरिए पहना दूंगी। बहुत ही सुंदर लगेंगे नजरिए। और देखिए, छठी के दिन ही बच्चे को पहली बार काजल लगाया
जाता है। तो काजल आप जरूर लगाएं छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को भी। ठीक हम उसी तरह से छठी मनाएंगे जैसे हम अपने बच्चे की छठी मनाते हैं, तो इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी को भी काजल लगाएंगे। तो यहाँ पर बांसुरी लड्डू गोपाल जी के हाथ में दे दूंगी मैं, नजरिए नहीं पहनाए थे इसलिए नहीं दी थी। और अब देखिए काजल आप इस तरह का जो मार्केट का काजल आता है स्टिक वाला या डब्बी वाला वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर तो काजल बनाया जाता है छठी के दिन। काजल देखिए कैसे बनाएंगे, कोई भी चम्मच ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो लड्डू गोपाल जी के लिए जो चम्मच यूज करती हूँ, लड्डू गोपाल जी की चम्मच ले लूंगी। और जो दिया हमने जलाया है ना उसके ऊपर थोड़ी सी देर के लिए हम इस तरह से ये चम्मच लगा देंगे तो काजल बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये काला काला आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से काजल बन जाएगा। और छठी के दिन ना इसी तरह से हमारे यहाँ पर काजल बनाते हैं, चम्मच में काजल बना लेते हैं और बच्चे को, बच्चे की माँ को वही काजल लगाया जाता है। तो देखिए अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ा सा आप फूंक लगा लें, उसके बाद हल्का सा ही ठंडा हो जाएगा ना, फिर उंगली से आप ये काजल लड्डू गोपाल जी को लगा दें जैसे बच्चे को लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये काजल मैं लड्डू गोपाल जी को लगा दूंगी। तो देखिए आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को छठी के दिन काजल जरूर लगाना। और साथ में ही हम काजल का टिक्का हथेली पर लगाते हैं, दोनों हथेलियों पर काजल लगा देंगे और पैर के जो तलवे होते हैं उन पर काजल का टिक्का लगाते हैं और कान के पीछे, ताकि बच्चे को नजर ना लगे। तो हम लड्डू गोपाल जी के भी टीका लगा देंगे नजर का। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए छठी के भोग में कढ़ी चावल बनाया जाता है, मुख्य रूप से कढ़ी चावल बनाया जाता है। इसके साथ ही आप कोई भी भोग समर्पित कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर घी बूरा लिया है, मिठाई ली है, आप खीर पूरी भी बना सकते हैं, हलवा पूरी बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। तो जो भी भोग आपके यहाँ छठी के दिन बनाया जाता हो आप वो भोग समर्पित करें। मथुरा वृंदावन में हर जगह कढ़ी चावल तो लगभग सभी जगह बनाए जाते हैं, तो कढ़ी चावल तो आप जरूर भोग में समर्पित करें। तो देखिए यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। तो यहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी की आरती जरूर करें। यहाँ पर आरती कर सकते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण जी के भजन गा सकते हैं, छठी के भजन गा सकते हैं या जच्चा गा सकते हैं। धूमधाम से हम इस तरह से छठी मनाते हैं। और देखिए जैसे छठी होती है तो उस दिन बच्चे के ऊपर से पैसे वारे जाते हैं, बच्चे के सिर के ऊपर से पैसे इस तरह से वारते हैं, उसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी के ऊपर से भी पैसे वारेंगे। तो श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके आप उतने पैसे वार दें। बाद में जो ये पैसे आपने वारे हैं इनसे आप लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी सामान उनका ला सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की ही नौछावर है, तो ये पैसे आप उन्हीं के लिए यूज करें। और आज ये श्रृंगार आपको लड्डू गोपाल जी का कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो श्रृंगार बहुत ही सुंदर लगा, नजर ना लगे किसी की। और देखिए लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते हैं। तो छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को आप झूला जरूर झुलाएं। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप साड़ी से या दुपट्टे से बांध के एक झूला बना लें और उससे झूला झुला दें। झूला अच्छा होना, बड़ा छोटा होना कोई मायने नहीं रखता है, भाव आपके मायने रखते हैं। तो आप झूला जरूर झुलाएं, जैसी भी व्यवस्था हो सके उस तरह से, और लड्डू गोपाल जी की छठी मनाएं। और इस वर्ष यानी 2022 में 24 अगस्त दिन बुधवार को लड्डू गोपाल जी की, कान्हा जी की छठी मनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल जी की छठी मनाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर में बच्चे की छठी मनाई जाती है। आप लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।